हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी स्टार्टेड अ गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यू एचएस 2025। तो जिसमें जो पहला वीडियो था उसको हमने अपलोड किया, जिसमें आपको स्कीम बताया था मैंने एग्जाम का क्या रहने वाला है, एज उसके लिए क्या रहती है और क्वालिफिकेशन उसके लिए क्या रहता है। आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा सिंप्लीफाइड अप्रोच हम करेंगे, दैट समझने की कोशिश करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रीलिम एग्जामिनेशन को। उसके लिए एक सिंप्लीफाइड अप्रोच हमारा क्या रहना चाहिए, उसकी चर्चा जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। यानी कि कुछ एक पहलू हैं, कुछ एक बिंदु हैं, उन फैक्टर्स के ऊपर जो है मैं आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ, सो दैट कि आप जब 2025 के लिए अगर अप्रोच कर रहे हैं तो कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको थोड़ा सा रखना चाहिए एंड मस्ट है। अगर आपको जो है यू कैन से सक्सेस जो है वो जल्दी से चाहिए, जल्दी भी इन द सेंस आप ये समझ लीजिए कि प्लान्ड वे में अगर आप लोगों को तैयारी करना है तो ये कुछ फैक्टर्स जरूरी रहते हैं। इन्हीं को आज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद मेंस की तरफ भी मूव करेंगे। बहुत सारी चीजें जो है इस गाइडेंस प्रोग्राम में आपको मिलने वाली है, साथ में ही कंटेंट जो है वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, तो इसलिए प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, चलिए तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे 4 मुद्दों के ऊपर बात करूंगा जनरली। देखिए, जब भी बात होती है किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, नॉट ओनली फॉर द एचएस बट कोई भी अगर ऐसा एग्जाम है, तो उस एग्जाम में सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स वो होता है सिलेबस। अब सिलेबस की क्या इंपॉर्टेंस रहती है हम लोगों के लिए, वो थोड़ा सा समझिए। देखिए, जब भी हम लोगों ने स्कूल में जैसे हमने एग्ज़ाम दिए, बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, तो बोर्ड भी क्या करता है, एक कहीं ना कहीं एक सिलेबस जो है वो डिफाइन करता है, सो दैट उससे हम लोग उस बोर्ड की जो मंशा है हम लोगों से सवाल पूछने की, उसको हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जब आप एचएस की बात करते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है इसका सिलेबस। इस सिलेबस में ही सब कुछ राज जो है कमीशन के छुपे होते हैं स्टूडेंट्स, दैट क्या आपसे पूछने वो वाला है, किस तरह के सब्जेक्ट आपसे पूछेगा, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके सिलेबस में रहती हैं। अगर आप बात करेंगे जो हमारा एचएस का प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके सिलेबस की बात करें, नॉट दैट मच डिफाइंड, लेकिन फिर भी आपको उस सिलेबस को पढ़ना चाहिए। मेंस की हम अलग से बात करेंगे, दैट मेंस का सिलेबस जो है पूरा डिटेल डिस्कशन उसका करेंगे, किस तरह से उसका नोट्स मेकिंग एंड ऑल वो होना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। आज सिर्फ बात होगी प्रिलिमिनरी एग्जाम की। तो प्री एग्जाम के लिए सिलेबस जो है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है जी, कमीशन के द्वारा। अभी मैं थोड़ी देर में उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट ये समझिए दैट इट इज द मस्ट, इट मस्ट कि आप लोगों को इसका आइडिया हो, ग्रो थ्रू तो आप हों कम से कम उससे, क्योंकि जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो सिलेबस को पढ़ने के बाद ही आप लोग जो है दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, और वो होते हैं कोर सब्जेक्ट। यानी कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट को आप लोगों को एक फाउंडेशन क्रिएट करना है, कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट से जो है आप लोगों से कमीशन एग्जाम में सवाल पूछेगा, कौन कौन से वो सब्जेक्ट रहेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए उनके लिए। तो कोर सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे बहुत जरूरी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाता है, बिकॉज उसके बिना कहीं ना कहीं आप एक अच्छा फाउंडेशन जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसमें समझेंगे, मैं अभी बता ही देता हूं आपको सिलेबस के साथ साथ कौन से कोर सब्जेक्ट हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो दिस इज द सिलेबस स्टूडेंट्स, ये प्री का सिलेबस जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कमीशन के द्वारा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये सिलेबस जो है यहाँ पे दिखेगा। तो सबसे पहले देखो, इसमें लिखा गया है द हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। यानी कि सिंपल सा ये समझिए दैट एक तो सब्जेक्ट आपके पास हो गया हिमाचल प्रदेश जी के, यानी कि हिमाचल प्रदेश आपको पढ़ना है। अभी तो एनालिसिस होगी, वेटेज होगी, वो सारी चीजें अलग होती हैं। फिलहाल के लिए भूल जाओ आप इन सभी चीजों को, कि सर किसका रेशो कितना होता है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। बेसिक समझिए। सबसे पहले आपको सिलेबस का एक एक शब्द जो है उसका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, वो माइंड में हो आपके, चाहे प्री की बात करो चाहे मेंस की बात, बिकॉज प्री के सिलेबस से ही हम लोग कोर सब्जेक्ट निकालेंगे, और वही कोर सब्जेक्ट जो है फिर कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप लोगों के मेंस में दिए होते हैं, उन्हीं को वहां पे हम लोगों ने देखना होता है। दूसरा देखिए दैट करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि स्टूडेंट्स एक तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है वो स्टडी करने पड़ेंगे। वहां से सवाल जो है कमीशन पूछेगा आप लोगों से, चाहे फिर नेशनल की बात करो चाहे फिर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात करो। यानी कि एक और सब्जेक्ट हमारे पास हो गया करंट अफेयर्स, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स,
यानी कि सीधा सीधा सा उसने बोल दिया है दैट इंडियन हिस्ट्री ये एक टॉपिक है हमारे पास, ये एक सब्जेक्ट है हमारे पास, जिस सब्जेक्ट के ऊपर जो है कमीशन आपसे सवाल पूछेगा। उसमें इसने मेंशन किया है भारत का इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो रहा है। देन उसके बाद देखो इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी। अब इस वर्ल्ड जियोग्राफी में भी देखो फिजिकल है, सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी है इंडिया और वर्ल्ड की। सिंपल सा यानी कि कोर सब्जेक्ट है हमारे पास एक जियोग्राफी, और इस जियोग्राफी में क्या है, वर्ल्ड का जियोग्राफी भी है और हिमाचल प्रदेश का जियोग्राफी भी है, चाहे वो फिर फिजिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, सब कुछ जो है आपसे ये मेंशन करने का यहाँ पे बात कर रहा है। देन उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को, जिसमें कुछ एक चीजें हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान आपको पता हो, यू कैन से पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसी है और राइट इश्यूज हैं, ये कुछ चीजें मेंशन की है। सिंपल सा ये समझ लीजिए दैट एक जो कोर सब्जेक्ट आपके पास है वो है यहाँ पे पॉलिटी। तो पॉलिटी जो है ये आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से भी सवाल जो है वो बनेंगे। ठीक है जी, सारी चीजों को समझेंगे यहाँ पे, एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे मूवमेंट रहेगा, यहाँ पे ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देन उसके बाद देखो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को जब आप सम अप करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर जो है वो आपसे सवाल पूछने का यहाँ पे डिमांड उसने किया हुआ है। ये इंडियन इकोनॉमी से जो है यहाँ पे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, किस तरह के सवाल होते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे आपको आगे पता चलेंगी कि क्या है क्या नहीं है। देन उसके बाद देखिए जर्नल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, देखो शब्द लिखा है एनवायरमेंटल इकोलॉजी, उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी, देन क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा ये तीनों चीजें, यानी कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज या फिर यू कैन से एनवायरमेंट जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन जाता है जहां से आपसे सवाल जो है वो डिमांड किए जाते हैं कमीशन के द्वारा। तो ये भी एक कोर सब्जेक्ट जो है जो आपको करना पड़ेगा वो है। और लास्ट में यहाँ पे लिया है स्टूडेंट्स इन्होंने जर्नल साइंस, यानी कि साइंस जो है वो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाता है आपकी जब बात आती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। तो यस, अगर हम बात करें यहाँ स्टूडेंट्स तो आप ये पाएंगे दैट 1 2 3 4 5 6 और 7, कहीं ना कहीं 7, तो 7 कोर सब्जेक्ट जो हैं ये आप लोगों को यहाँ पे करने पड़ेंगे। अब इन्हीं 7 सब्जेक्ट को जो है आप लोगों को, तो यानी कि क्या हुआ, सिलेबस को जब आपने पढ़ा उस सिलेबस से यू विल फाइंड कि कौन कौन से ये कोर सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स, वो कोर सब्जेक्ट जो है ये आपको यहाँ पे क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। अब इन कोर सब्जेक्ट से क्या होगा, देखो अब इन कोर सब्जेक्ट से जितने भी ये 7 सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगले स्टेप की तरफ यहाँ पे हम मूवमेंट लेंगे थोड़ा सा दैट देखो। तो दूसरा जो, तो पहला जो है हम लोगों ने सिलेबस को इसको देखा कि क्या क्या सिलेबस मेंशन किया है, और उसमें से हम लोगों ने यहाँ पे 7 कोर सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों के लिए डिफाइन किए कि स्टूडेंट्स ये 7 सब्जेक्ट जो है ये आपको पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है इसमें, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें होती हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज होती है स्टूडेंट्स यहाँ पे एनालिसिस। ये एनालिसिस किसका करना होता है, ये करना होता है PYQs का। Now this is the most important segment of your preparation. Remember again, अगर आपको कमीशन के बिहेवियर को समझना है, क्योंकि देखिए PYQs क्या है वो आप लोगों को क्या बताएंगे, वो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करने में मदद करेंगे कि कैसा होता है ये एग्जाम, किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, सवाल पूछने का तरीका उसका क्या रहता है। स्टूडेंट्स PYQs वो चीज है जो आप लोगों को मदद करेगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं। देखो दिमाग में इतनी तो बात है आपके कि भाई 7 कोर सब्जेक्ट है मेरे, अब इन 7 कोर सब्जेक्ट की एक लिस्ट आपने बना ली कि ये सब्जेक्ट जो है मुझे पढ़ने हैं। फिलहाल के लिए भूल जाइए कि मेंस है एंड ऑल नहीं, पहले फाउंडेशन तैयार करना होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले जो है ये 7 सब्जेक्ट माइंड में रखिए कि ये 7 सब्जेक्ट यार मुझे पढ़ने हैं किसी ना किसी तरह से। अब क्या पढ़ना है इनमें, कैसे पढ़ना है इनमें, वो चीजें आपको बताएंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की,
तो हिस्ट्री से आप लोगों को जब आप PYQs की एनालिसिस करेंगे तो हिस्ट्री से आपको आइडिया लगेगा कि यार हिस्ट्री में क्या मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछ रहा है, क्या एंशिएंट हिस्ट्री ही पूछ रहा है, या मेडाइवल से भी सवाल आ रहे हैं। बिकॉज उसने प्री में क्या लिखा था, उसमें प्री के सिलेबस में लिखा था द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसने ये नहीं बताया था आप लोगों को कि मैं मॉडर्न की तरफ जाऊंगा या फिर उसके साथ साथ एंशिएंट की तरफ भी जाऊंगा। तो ये आइडिया आपको कहां से, यानी कि द बेसिक फाउंडेशन जो है वो एक्चुअली में क्लियर होगा आपका जब आप PYQs की बात करेंगे। तो वहां से हिस्ट्री के कैसे सवाल आते हैं, क्या सभी सवाल मॉडर्न से आते हैं, कितने नंबर ऑफ सवाल आते हैं, क्या तरीका होता है सवाल पूछने का। मैं आपके सामने एक एनालिसिस भी लेके आऊंगा एक पर्टिकुलर पूरे एक पेपर की, ये जो अभी HS का एग्जाम हुआ था, इसी से हम लोग एनालिसिस निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे करनी होती है एनालिसिस आप लोगों ने, यानी कि वहां से क्या आइडिया आपको लगते हैं। क्योंकि PYQs देखो स्टूडेंट्स, दो चीजें, ये दो हथियार बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेपरेशन के लिए। पहला सिलेबस और दूसरा PYQs की एनालिसिस, बिकॉज योर प्रेपरेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, नॉट अकॉर्डिंग टू द बुक। यही चीज आपकी नोट्स में भी एप्लीकेबल होती है। आपकी जो तैयारी है एस्पिरेंट्स, वो एक्चुअली में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए, ना कि कोई किताब लिखी है उसके पर्सपेक्टिव में हो। तो यहां से अब कैसी अप्रोच रहती है एग्जाम में, किस तरह के सवाल पूछेगा आप लोगों से, क्या तरीका है वो सवाल पूछने का, वो सारी की सारी जो फाउंडेशन है, द होल फाउंडेशन इज क्रिएटेड बाय यू कैन से द PYQs विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वहीं से आपको मदद मिलेगा, वहीं से आप लोगों को जो है आइडिया लगेगा, वही जो है स्टूडेंट्स ये PYQs ही आपको डिसाइड करेंगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको पता है जब आप PYQs की बात करेंगे तो 20 सवाल जो है वो सीधे सीधे हिमाचल प्रदेश से आते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट हिमाचल प्रदेश है आपके पास, उसमें आपको लिखा है उसने कि उसका इतिहास, उसकी पॉलिटिक्स, उसका आर्ट एंड कल्चर, उसकी सोसाइटी, उसकी इकोनॉमी, वो सारी चीजें जो है वो डिमांड करेगा। तो वो डिमांडेशन में जब आप देखेंगे तो जब PYQ समझेंगे आप, तो आप वेटेज डालेंगे कि अच्छा हिमाचल से 20 सवाल आ रहे हैं, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि हिमाचल के ये जो सेगमेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट, यहां से क्या वेटेज बन रहा है। इन 20 में से जियोग्राफी के कितने सवाल आते हैं, जियोग्राफी के अगर मान लीजिए 4 सवाल आते हैं तो किस तरह का सवाल जो है वो जियोग्राफी से आपसे पूछा जाता है, क्या वहां पे काफी डीप नॉलेज की तरफ हो जाएगा, क्या नहीं जाएगा, वो सारी चीजें जो है वो PYQs जो है स्टूडेंट्स वो डिसाइड करते हैं। तो फिलहाल के लिए जब आप ये 7 सब्जेक्ट निकाल लें, उस 7 सब्जेक्ट के साथ साथ आपने क्या करना है, PYQs को जो है वो एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट कर देना है कि किस कौन से, देखो इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि पॉलिटी का सवाल है कि हिस्ट्री का सवाल है, करंट का सवाल है कि हिमाचल प्रदेश का सवाल है, तो वहां पे बना लीजिए दैट इतने इतने सवाल जो है यहां से आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, देन उसके बाद जो अप्रोच आपका रहना चाहिए फ्रेंड्स, जब आप एनालिसिस कर लेंगे, देखो कोर सब्जेक्ट आपने निकाल लिए, अब आपको इतना पता है कि मुझे 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब इन 7 सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारे पास सोर्स क्या रहे, क्योंकि आज के दौर में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ सोर्स जो है वो हो चुका है, बहुत ज्यादा सोर्स हो चुका है। आप यूट्यूब में 1857 की क्रांति लिखेंगे, आपके पास हजारों वीडियोस आ जाएगा 1857 का। कंफ्यूजन ये क्रिएट होगा कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं बेहतर है। तो इस चीज से आपको बचना है। बचना कैसे है, आप सीधा सीधा सा ये समझिए स्टूडेंट्स कि इन कोर सब्जेक्ट के लिए सोर्स जो है वो आपने बहुत जितना मिनिमम हो सके उतना सोर्स आपने रखना है। और सबसे बेहतर सोर्स जो है इस कोर को सही करने का वो रहता है स्टूडेंट्स NCERT। देखिए ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूं, आप यूट्यूब पे जितने भी टॉपर्स की बात सुन लीजिए, जितने भी मेंटर्स की बात सुन लीजिए, ऑलवेज एम्फेसाइज्ड ऑन द NCERT कि भाई इसको तो पढ़ ही लीजिए एक बार प्लीज। आपने 2025 का देना है, आपको एक बार NCERT जो है वो जरूर पढ़नी चाहिए। यहाँ पे आज सभी सब्जेक्ट की ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी पढ़नी है, उसके लिए भी मैं आपको आइडिया जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। देन सोर्सेज की बात करें तो NCERT इज मस्ट। व्हाई NCERT इज मस्ट? देखिए स्टूडेंट्स ये एक ऐसा एग्जाम है
जिसमें आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अभी भूल जाइए कि कुछ मेंस में है, कुछ ऐसा है, नहीं। अभी आपने ये जो 7 सब्जेक्ट हैं अब आपके, इन 7 सब्जेक्ट की एक फाउंडेशन जो है, एक स्ट्रांग फाउंडेशन जो है वो एक्चुअली में क्रिएट करनी है, सो दैट यहां से किसी भी तरह का सवाल आपसे पूछे, कैसा भी सवाल आपसे पूछे, आप सीधा सीधा सा स्ट्राइक कर जाए। बिकॉज यही वो 7 सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, आप देखेंगे इन 7 सब्जेक्ट जो है, दिस इज द मेजॉरिटी ऑफ योर मेंस ऑल्सो। कुछ एक टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो एक्सक्लूसिवली मेंस में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये 7 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एक्चुअली में प्री में भी एज वेल एज मेंस में भी जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो एनसीईआरटीज और उसके साथ साथ एक एक स्टैंडर्ड बुक्स जो है स्टूडेंट्स, एक एक स्टैंडर्ड बुक, मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे आप 3-3 पढ़िए, 4-4 पढ़िए, 5-5, नो। एनसीईआरटीज पढ़ो, एनसीईआरटीज के साथ साथ जो है फिर आप लोगों ने कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, चाहे इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ो, डजंट मैटर, ठीक है जी, चाहे आप विपिन चंद्रा पढ़ो, डजंट मैटर, जो भी आपको अच्छी लगती है उस किताब को आप लोग देख लीजिए। अगर आप मार्केट की डिमांड के हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जो है अच्छा है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बहुत प्यारी किताब है, ठीक है। एनसीईआरटी, अगर जियोग्राफी तो बोलते हैं कि एनसीईआरटी आर मोर देन इनफ, एनसीईआरटीज ही अब आप करेंगे अगर आप, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं तो यस खुल्लर की किताब आती है जियोग्राफी की, गो थ्रू कर लीजिएगा जब आप स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। सोर्सेज को मैं अलग से बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा कि कौन कौन सी किताबें आपने पढ़नी है। फिलहाल के लिए इतना जरूर ध्यान रखो कि 7 सब्जेक्ट हैं आपके पास, इन 7 सब्जेक्ट का आपने वेटेज जो है धीरे धीरे देखना है, ऐसा नहीं है एक दिन में सब कुछ निकालिए, नहीं। पढ़ना जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ अपनी तैयारी का एक समय रख लीजिए कि मुझे आज जो है इस साल का पीवाईक्यूज देखना है, उसको समझना है कि कैसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। टॉपिक ही निकाल लो कि यार हिस्ट्री का ये 1857 लिखा, अच्छा ये वो टॉपिक है। किसी पर्सनैलिटी का नाम आ रहा है, लिख लीजिए कि पर्सनैलिटी से सवाल आ रहा है। कोई ऑर्गेनाइजेशन से सवाल आ रहा है, आईएनसी से सवाल आ रहा है, तो लिख लीजिए कि हिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन से सवाल आता है। फिर जब आप दूसरी बार उस चीज को गो थ्रू करेंगे, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि साथ साथ में कंटेंट भी आपका चलता रहेगा, राइट। तो इसलिए दीज थिंग्स आर वेरी वेरी एसेंशियल और यू कैन से इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेपरेशन। तो यस, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक स्टूडेंट्स, जब ये सब कुछ आपके पास हो, देन उसके बाद आपने स्टार्ट करना है एक्चुअली में रीडिंग, ठीक है जी। फिर आपने जो है वो रीडिंग करनी है, ठीक है जी। रीडिंग जो है, इंटेंसिव रीडिंग जो है आप स्टार्ट करेंगे। इंटेंसिव रीडिंग बोलने का मतलब ये है कि अभी तक सोर्सेज जो कॉन्फाइंड सोर्सेज है उन्हीं को आपने पढ़ना जो है वो स्टार्ट करना है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि आपको ये 7 सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने। इट डजंट मैटर कि प्री में अभी कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। द थिंग्स विच इज मैटर कि ये 7 सब्जेक्ट जो है ये आपको पक्के अपने करने हैं। जब आप इसके साथ पीवाईक्यूज देखते रहेंगे तो खुद ही चीजें जो हैं वो फिल्टर आउट होती रहेंगी कि क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नहीं जरूरी है। लेकिन फिलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है स्टूडेंट्स वो मस्ट है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और उसी के बाद जो है आपने क्या करना है, रीडिंग जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टार्ट कर देनी है अपनी प्रेपरेशन की, जो अब आपके पास सोर्स आ जाएगा। फिर अच्छा सा एक प्लान क्रिएट करना है, एक टाइम जो है अपनी तैयारी का, अगर आप फुल टाइम जो है तैयारी में है, प्रेपरेशन में है, तो एक समय अपना जो है वो दीजिए इसको एनसीईआरटीज को पढ़ने के लिए। देन उसके बाद जो है फिर आप बाकी चीजों को जो है वो करते रहिएगा, राइट। मैं आपके सामने जो है इस तरह की यू कैन से स्ट्रेटजीज जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। रीडिंग जब आप स्टार्ट कर देंगे तो यस याद रखिएगा नोट्स नहीं बनाना है प्लीज। ये जो आने वाले 3 महीने आपके होंगे, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यू कैन से नवंबर भी मिड में आप ले सकते हैं। वैसे मिड नवंबर तक की अगर मैं बात करूं, किसी भी तरह का नोट्स मत बनाइएगा प्लीज, डोंट यू कैन से मत भागिएगा। आप दिक्कत यही होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी हम किसी किताब को खोलेंगे, ओपन करेंगे, नोट्स मेकिंग के ऊपर मैं डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन इतना सा जरूर जान लीजिए कि नोट्स जो है वो आपने सेकंड या फिर थर्ड रीडिंग के बाद ही क्रिएट करना स्टार्ट करना है। रही बात, देखो सबसे पहले यार एनसीईआरटी को पढ़ो, समझो, 3 से 4 बार जो है इन एनसीईआरटीज को पढ़ो। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा भी पढ़ो,
नोट्स मत बनाओ, इनको समझने की कोशिश करो कि लिखा क्या है, क्योंकि उसके बाद जब आप इन 3 महीनों के बाद जो है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो आप लोगों के सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मिड होंगे, तो इस मिड नवंबर के बाद जो है आपने फिर जब स्टैंडर्ड किताबों को जब आप पकड़ेंगे, तो स्टैंडर्ड किताबों को जब आप पढ़ेंगे उस समय पे आपने फिर नोट्स बनाना है, और नोट्स जो बनेगा आपका वो एक्चुअली में बनेगा मेंस ओरिएंटेड नोट्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। और मेंस के साथ साथ जो है यहाँ पे फिर प्री के जो फैक्ट होते हैं वो फिल्टर आउट जो है वो साथ साथ में होते रहते हैं, बिकॉज नोट्स मेकिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और ये धीरे धीरे ही जो है आपके यहाँ पे फिर एंड में ऐसा हो जाएगा, जब मेंस की बात आएगी तो आपके पास बहुत यू कैन से क्रिस्प नोट्स जो है वो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। बिकॉज चीजें जब बार बार, अब ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप नोट्स बना लेंगे तो उसके बाद फिर किताबों का रोल खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर जो नोट्स है आपका उसी को आपने क्या करना है, बार बार एनालाइज करते रहना है। मैं अभी नोट्स पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज हमेशा ही आपको ये दिक्कत रहेगा फिर कि सर नोट्स कैसे बनाएं, क्या करें क्या नहीं। अभी तक कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, सिर्फ 2 से 3 महीने में, आपको फिर से बोल रहा हूँ यार कि जो आप फुल टाइम 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं वो सिर्फ इतना करिए कि इन 7 सब्जेक्ट के लिए जो एनसीईआरटीज आपको देखने को मिलेंगी, उन एनसीईआरटीज को जो है आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल शिद्दत से उनको आप लोगों ने पढ़ना है। अपना फाउंडेशन क्रिएट करो, चीजों को समझने की कोशिश करो कि इतिहास में क्या कहा जा रहा है, पॉलिटी में क्या कहा जा रहा है, भारत की जियोग्राफी कैसी है। बिकॉज ये जो कोर सब्जेक्ट है ना, जब आप ये कोर सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो वही एनसीईआरटी आपकी सेकंड लेवल में भी चली जाएगी, जब 2-3 एनसीईआरटी का एक मिक्सचर बनके जो है एक अलग टॉपिक बनता है। जैसे एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो एग्रीकल्चर इन इंडिया जो है इसकी इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगी चीजें, जियोग्राफी से कुछ एक चीजें देखने को मिलेंगी। तो वो सारी चीजें इस तरह से क्या होता है, लेवल टू लेवल जो है वो एनसीईआरटीज एक्चुअली में चलता है। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, बस सिर्फ इतना समझ लीजिए, ये आने वाले जो 3 महीने हैं, देखिए खुद की तैयारी पे भरोसा रखिए। अक्सर दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं एस्पिरेंट्स की, यार मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ने लगेंगे, अगर आप लिखेंगे कुछ नहीं तो लगेगा कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। ठीक है जी, लगता है ऐसा कि कोई और नोट्स बना रहे हैं, मैं नोट्स नहीं बना रहा हूं या बना रही हूं, तो ऐसी दिक्कतें आएंगी आपकी। ये नेचुरल है। इन चीजों को आप लोगों को थोड़ा सा यू कैन से लेफ्ट आउट करना ही पड़ेगा, इनको ओवरथ्रो करना पड़ेगा, आप लोगों को अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा आपको। फाउंडेशन इज मस्ट। जब आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं स्टूडेंट्स, जब आपका यहाँ पे फाउंडेशन एक बहुत अच्छा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, यू विल सी द इंप्रूवमेंट इन प्रेपरेशंस। उसके साथ जो मैंने आपको बोला PYQs को देखना है आपने, वहीं से आप टॉपिक निकाल लेंगे, वहीं से चीजें आप निकाल लेंगे कि सर प्री के लिए तो इतने से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, और इन्हीं टॉपिक को फिर फैक्चुअली आपने बार बार रिवाइज करना है। फिर उसके बाद मेंस की अप्रोच चलेगी, फिर उसके बाद मेंस की तरफ जो है हम लोग मूव करेंगे। जब यहाँ पे आप नोट मेकिंग जब स्टार्ट करेंगे तो फिर मेंस का सिलेबस साथ में आप पढ़ सकते हैं। 5-10 मिनट निकालिए, उसको समझिए, उसमें क्या क्या शब्द लिखे गए हैं, क्या क्या मीनिंग है उन शब्दों के, उनको याद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखो, द प्रेपरेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, नॉट अकॉर्डिंग टू द बुक। इतना बात आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी किसी किताब के लिए नहीं, आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। वैसा ही नोट्स आपका होना चाहिए, वैसी ही चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। नो डाउट, देखिए नो डाउट स्टार्टिंग में बल्कि नोट्स बनेगा, क्योंकि आइडिया नहीं होता, लगता है सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। डजंट मैटर, बनाइए वैसे, लेकिन फिलहाल के लिए 3 महीने कुछ मत, या कैसे नोट्स मत बनाइए। जो तैयारी कर रहे हैं पहले से, ठीक है, वो यू कैन से उनके लिए भी एक प्लान हम क्रिएट कर देंगे। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश हैं बच्चे, जो एक्चुअली में 2025 के लिए सोच रहे हैं कि मुझे टारगेट करना है, तो फिलहाल के लिए प्लीज आप लोग पहले इस एनवायरनमेंट से फैमिलियर हुइए। यानी कि ये 7 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, इन 7 सब्जेक्ट के ऊपर एक फाउंडेशन क्रिएट करिए, इनको समझिए कि क्या लिखा है इन चीजों में, क्या मतलब है इन चीजों का। फिर उसके बाद जब आप 2-3 बार एनसीईआरटीज पढ़ेंगे,
उसके बाद जब स्टैंडर्ड किताबें आएंगी तो नोट्स मेकिंग भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए वरी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं होना है। रही बात हिमाचल प्रदेश की, तो उसका पूरा जो है यहाँ पे डिटेल एनालिसिस में आप लोगों को बताऊंगा, क्या अप्रोच आपने हिमाचल के लिए रखना है, कौन कौन से वो पर्टिकुलर टॉपिक्स रहेंगे, कुछ टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा भी, बताऊंगा भी, दैट किस तरह के सवाल आपसे आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। राइट, तो आज के इस लेक्चर में फिर इतना ही। ये हमारी एचएस प्रीलिम्स के लिए एक यू कैन से सिंप्लीफाइड सी अप्रोच है, जिस अप्रोच के दौरान आपने इन सारे के सारे मुद्दों के ऊपर जो है वो बात करनी है। रही बात, फिर हम बात करेंगे इसके बाद मेंस की भी बात करेंगे। देन उसके बाद कुछ एक सवाल जो आपके जो भी सवाल होंगे कमेंट में जरूर बताइएगा, उन सारे के सारे मुद्दों के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे नोट्स मेकिंग की बात हो गई, रीडिंग की बात हो गई, वो सारी चीजें जो है, या फिर सोर्सेज कौन कौन से रहेंगे उनके ऊपर जो है स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे चर्चा करते रहेंगे। राइट, चलिए फिर आज के इस यू कैन से लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।